दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुबई में इंसानों को रहने के लिए एक ऐसा आइलैंड बनाया गया है जिसकी कीमत 130 अरब रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन ये आइलैंड एकदम वीरान पड़ा है। ये समंदर में बनाया गया एक ऐसा मैन मेड आइलैंड है जिसका आकार बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई के इस मैन मेड आइलैंड को बनाने में 19 साल का वक्त लग गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 साल की मेहनत और 13,861 करोड़ रुपए यानी कि 138 अरब रुपए से भी ज्यादा, इतना अधिक खर्चा करने के बाद भी आइलैंड आज भी वीरान पड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इतना अधिक खर्च करके बनाया गया एक आइलैंड जिसे इंसानों के रहने के लिए बनाया गया था, उसे दुनिया भर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा नमूना है जिसे बनाने के बारे में दुनिया का कोई इंजीनियर या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन दुबई के शेख ने इसके बारे में सोचा ताकि दुनिया भर के लोग दुबई के पीछे अट्रैक्ट हो सके। मैनमेड आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद दुबई के शेख ने रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटीज के थ्रू इसका एडवर्टीजमेंट करवाया था, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी गलती रह गई कि इस आइलैंड पर अभी कोई भी नहीं रहता। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन के फेल होने की कहानी बताएंगे। दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पाम जुमेरात से लेकर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन आने लगते हैं। दोस्तों, आपको हैरानी तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि आज से 30 साल पहले दुबई में केवल एक बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ किसी दूसरी बिल्डिंग का नामो निशान तक नहीं था, चारों तरफ बस वीराना ही था। लेकिन वही दुबई आज दुनिया के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है। दुबई को ब्रांड सिटी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दुबई के प्रिंस ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब आज पूरी तरह से हकीकत में बदल चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर ही मौजूद है। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन मार्केट भी यही है। इस शहर में ऐशो आराम की तमाम चीजें मौजूद है। दुनिया के बड़े से बड़े सुपरस्टार अपनी छुट्टियां मनाने दुबई आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से 30 साल पहले दुबई में एकमात्र बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज के समय में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानी जाती है। 30 साल पहले के और आज के इस दुबई को देख लीजिए, शायद आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन दुबई आज वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरे मुल्क सोच भी नहीं सकते। दुबई के हर कोने में आपको लग्जरी मिल जाएगी। अब दुबई के रईसजादों की लग्जरी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी ब्रेकफास्ट टेबल पर दुनिया भर से मंगाए गए महंगे महंगे फ्रूट रखे होते हैं और किचन में दुनिया के सबसे महंगे शेफ इनका ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। इन लोगों के गैराज में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लग्जरी कारें रखी होती है जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। ये लोग जब घर से निकलते हैं तो इनके बदन पर लाखों रुपए के कपड़े और करोड़ों रुपए की हैंड वॉचेस होती है। जो कोई भी इनकी स्पोर्ट्स कार को देखता बस देखता रह जाता है। आज दुबई को ख्वाबों का शहर कहा जाता है और ऐसा एक ख्वाब 2003 में दुबई के प्रिंस ने देखा था। क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए दुबई पर जमीन कम पड़ने लगी, ऐसे में वहां के प्रिंस ने धरती को छोड़कर समंदर की तरफ रुख किया। आज से 20-21 साल पहले दुबई तरह तरह के प्रोजेक्ट और बिल्डिंग बनाकर दुनिया भर के टूरिस्ट को नए नए ऑफर दे रहा था। पूरी दुनिया दुबई की तरफ देखने लगी थी। लोग वहां जाकर बीच पर एंजॉय करने लगे थे। दुबई के प्रिंस को समझ में आ गया था कि यही वो समय है जब वो दुबई को एक नया मुकाम दिला सकते हैं। और इस समय जब दुनिया जमीन पर नए नए आर्टिफिशियल चीजें बना रही थी, उसी समय दुबई के प्रिंस ने समंदर के अंदर 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का निर्णय लिया। दुनिया के बड़े बड़े नक्शा बनाने वालों को बुलाया गया और उन्होंने कुछ इस तरह का नक्शा तैयार किया जिसमें समंदर के ऊपर बने तीनों आइलैंड अंतरिक्ष से देखने पर बिल्कुल किसी पाम ट्री की तरह दिखाई दे रहे थे। दुबई के प्रिंस को ये चीज पसंद आई और इन्होंने पाम जेबल अली, पाम जुमेरा और पाम डेरा पर काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में सबसे छोटे प्रोजेक्ट पाम जुमेरा पर काम शुरू हो गया। बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल मशीनों की मदद से समंदर के ऊपर यह अनोखा प्रोजेक्ट ही शुरू हो गया। दुबई के प्रिंस को ये प्रोजेक्ट हद से ज्यादा पसंद आया। उन्होंने पाम जुमेरा का कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही पाम जेबल अली और पाम डायरा पर भी काम करवाना शुरू कर दिया। और इसी बीच दुबई के प्रिंस ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन दुबई के प्रिंस ने समंदर के ऊपर ही फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। दरअसल दुबई के प्रिंस ने समंदर के ऊपर 300 आइलैंड बनाने का निश्चय किया। ये सभी आइलैंड अलग अलग कंट्री के नाम से बनने वाले थे। मतलब ये दुनिया में एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट था। दुबई का ये प्रोजेक्ट देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई और दुनिया के बड़े से बड़े सुपरस्टार, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन सभी ने समंदर के ऊपर आइलैंड खरीदने का मन बना लिया।
दोस्तों दुबई के प्रिंस ने एक ऐसा दांव फेंका जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल उन्होंने समंदर के ऊपर बनने वाली सभी 200 आइलैंड को बनने से पहले ही सेल करने का निर्णय लिया ताकि उन्हें अधिक से अधिक फंड मिल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। दुनिया के बड़े से बड़े रईसजादों ने आइलैंड खरीदने शुरू कर दिए। दोस्तों मचलते हुए समंदर के अंदर एक छोटा सा घर बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर दुबई के प्रिंस ने सैकड़ों आइलैंड के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। एक छोटे से छोटे आइलैंड को बनाने में इतनी रेत इस्तेमाल हो रही थी जितनी रेत से एक बहुत बड़ा स्टेडियम पूरा दब जाएगा। काम शुरू हो चुका था और इस प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च प्रोग्राम में दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। जहां एक तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान थे, वहीं दूसरी तरफ एक से बड़े एक स्पोर्ट्समैन मौजूद थे। कई बड़े बड़े लोगों ने ऑन द स्पॉट पहले से ही अपना आइलैंड बुक करवा लिया। और भाई साहब, एक छोटे से आइलैंड की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत 112 करोड़ रुपए थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। वहीं बड़े बड़े आइलैंड की कीमत तो खरबों में थी। 2008 में इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था, और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने से पहले ही 60% आइलैंड बिक चुके थे। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जितना खर्चा आने वाला था वो रकम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने में दुबई के $14 बिलियन खर्च हो चुके थे। भाई साहब, इतनी रकम तो 9 बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो जाएं। अब आप बैठकर काउंट करते रहना कि इंडियन करेंसी में यह रकम कितनी होगी। दोस्तों 2008 में द वर्ल्ड नामक एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, और उस समय पूरे दुबई का नजारा वाकई में देखने लायक था। पूरे दुबई के ऊपर रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ बेकार होने वाला है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं आखिर क्यों आज भी आइलैंड वीरान पड़े हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पता चला कि आइलैंड की डिजाइन एक्चुअल कंट्री के डिजाइन से बिल्कुल अलग थी, और इसीलिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों को काफी बुरा लगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में यहाँ के 60% आइलैंड बिक चुके थे, लेकिन तभी दुबई में ग्लोबल क्राइसिस का ऐसा दौर आया कि कोई भी इन्वेस्टर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करवा पाया। हालांकि बाद में 2013 के आसपास दुबई के शेयर वापस ऊपर पहुंच गए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद दुबई के प्रिंस का ये सपना बस सपना बनकर ही रह गया। धीरे धीरे जब खाली पड़े आइलैंड को देखा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड समंदर के अंदर जा चुके थे, और कुछ सालों पहले जहां रेत दिखाई दे रही थी वहां पर पानी था। इस घटना को मीडिया ने बहुत ही सीरियस तरीके से दिखाया, जिससे लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया, क्योंकि जब छोटे आइलैंड पानी के अंदर डूब सकते हैं तो फिर बड़े आइलैंड को तो कभी ना कभी डूबना ही है। और दोस्तों हकीकत भी यही है, समंदर से टकराना शायद किसी के बस की बात नहीं, और अंत में ऐसा ही हुआ। प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण समंदर की लहरों ने खौफनाक रूप धारण कर लिया, और फिर समंदर का पानी तेजी से उछलकर दुबई की तरफ आगे बढ़ने लगा। सैटेलाइट की इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसमें दुबई के बीच पर आर्टिफिशियल दीवार बनाई गई है। दुबई सरकार समझ चुकी थी कि नेचर से छेड़छाड़ करने का भयंकर परिणाम हो सकता है, इसलिए दुबई सरकार ने तुरंत आइलैंड के कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे आइलैंड वीरान पड़े हैं। कुछ आइलैंड बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो फिर इंसान समंदर के अंदर एक नई दुनिया महसूस कर पाएगा। न केवल समंदर के ऊपर बल्कि समंदर के नीचे बने लग्जरी बेडरूम से इंसान पानी के अंदर रहने और आराम से सोने का एक्सपीरियंस भी ले पाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दुबई अपने इस सपने को कभी ना कभी जरूर पूरा करेगा। दोस्तों दुबई के द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।